अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल भोर होते ही मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर न निकलना ही बेहतर होगा। गिरधारी एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। ट्रांसफर होने की वजह से आज वह इस गांव में अपनी पत्नी के साथ आया था। चारों तरफ उस वक्त घुप अंधेरा था। ऊपर से सर्दियों की कोहरा परत दर परत उतर रही थी। अब बताओ तो, रात में खाओगे क्या? चावल तो लाए ही नहीं। हर वक्त इतनी जल्दी करते हो। एक बार सामान समेटते समय देख तो सकते थे। बोलो, अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं देख आता हूँ, जरूर कोई दुकान मिल जाएगी। पत्नी को घर पर छोड़कर वह कोहरे से ढकी गांव की सड़क पर आगे बढ़ने लगा। दूर रेल लाइन से कभी कभी ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। चलते चलते गिरधारी सोच रहा था, इस सुनसान गांव में दुकान मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर शायद क्या पता मिल जाए। अचानक सड़क के ठीक बाईं ओर एक लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वही पुरानी गुमट्टी वाली दुकान थी। गिरधारी रुक गया। अरे यही दुकान तो रास्ते से आते वक्त हमने देखी थी। दुकान के अंदर लगभग 65 साल का एक आदमी बैठा है। रंग एकदम सांवला काला, मगर चेहरा अजीब तरह से मीठी मुस्कान से भरा हुआ। चावल मिलने की खुशी से गिरधारी का दिल खुश हो गया। वह तेजी से दुकान की तरफ बढ़ा। ए बाबू, आइए आइए, मेरी दुकान में आइए। गिरधारी थोड़ा चौंक गया, फिर भी कदम बढ़ाकर जैसे ही दुकान की देहरी पर पहुंचा, उसकी नजर दुकान के सामने बिल्कुल बीचों बीच पड़े एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। उसके चारों ओर काली सी काई जमी हुई थी। बूढ़ा आदमी जिसका रंग बिल्कुल काला था, मगर चेहरे पर अजीब मीठी मुस्कान थी। वो बोला, उफ, ये घड़ा। बाबू, जरा पैर से हटा दीजिएगा। आंखों से अब ठीक से दिखता नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही हटा देता। ये घड़ा ठीक है, हटा रहा हूं। वो पैर से जैसे ही घड़े को धकेलता है, घड़ा थक की आवाज के साथ लुढ़क कर टूट जाता है। टूटे हुए घड़े के टुकड़ों के बीच अचानक 2 सूखी हड्डियों के टुकड़े और 1-2 मुरझाए हुए सूखे फूल दिखाई देते हैं, मानो वो बहुत साल पुराने हों। और उसी समय हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई। गिरधारी को ये सब थोड़ा अजीब लगा। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बाबू, मैं तो सबको समझाता रहता हूँ। इधर बच्चे खेलते हैं ना, कौन जाने कहां से क्या फेंक गया होगा। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? चावल है आपके पास? आधा किलो दीजिए। चावल? अरे बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल दूंगा। वह दुकान के कोने से चमकदार, लगभग बिल्कुल नए जैसा एक थैला लाकर गिरधारी के हाथ में पकड़ा देता है। लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे बाबू, आपका मन ही मेरी कीमत है। क्या पैसे क्यों नहीं? नहीं, मैं तो पैसे जरूर दूंगा। अरे बाबू, आप मेरी दुकान पर आए, यही मेरी खुशी है। जो चाहिए हो शाम के बाद आकर ले जाइएगा, ठीक है? थोड़ा रुककर वो और भी नरम आवाज में कहता है, मेरा नाम चरण दास है। वैसे तो सब मुझे काली चरण ही कहते हैं। ठीक है काली चरण काका, फिर आऊंगा मैं। अभी चलता हूँ। दुकान से बाहर निकलकर जैसे ही गिरधारी ने पीछे मुड़कर देखा, अचानक उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लालटेन की रोशनी में बूढ़े की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत लंबी होकर जमीन पर फैलती दिख रही थी। गिरधारी ज्यादा ध्यान न देकर चावल का थैला लेकर तेजी से चल पड़ा। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस जगह से घर वापस जा रहा है।
सुबह होते ही गिरधारी पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। दीपक पोस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। बड़े बाबू, आज मैं जरा जल्दी घर चला जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों? असल में बाबू, कल रात को एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, जिसकी वजह से 20 साल पुराना आतंक शायद अब इस गांव में दोबारा आ गया है। इसलिए ही तो कह रहा था, अंधेरा होने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं जरा जल्दी घर चला जाऊंगा। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी सामान का। लेकिन क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना ना बड़े बाबू, मुंह से अपशगुन की बात निकालना पाप है। आप भी शाम होने से पहले घर चले जाइएगा, इसी में हमारी भलाई है। गिरधारी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह बस चुपचाप बैठ रहा और शाम होते ही घर वापस लौट गया। सरोज उसे देखते ही बहुत खुश होकर कहती है, इतनी जल्दी लौट आए, अच्छा ही हुआ। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के वक्त उस दुकान से तेल ले आना पड़ेगा। ठीक उसी समय बाहर से एक अनजान आवाज सुनाई देती है। पोस्ट मास्टर बाबू है क्या? घर पर है क्या? अरे पोस्ट मास्टर बाबू, आप घर पर हैं? गिरधारी बाहर निकलकर देखता है, सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। मैं आपके बगल वाले घर में ही रहता हूँ। सोचा जरा जान पहचान बढ़ा ली जाए। आखिर गांव के इकलौते पोस्ट मास्टर हैं आप, सबको पहचानना भी तो पड़ेगा, है ना? बातों बातों में उस आदमी का चेहरा अचानक कुछ गंभीर हो जाता है। लेकिन हाँ, शाम ढलने के बाद बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पता नहीं कैसे 20 साल पहले का डर इस गांव में फिर से जग गया है। गांव के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कौन सा डर? पहले इस गांव में क्या हुआ था? सुबह पोस्ट ऑफिस के लड़के के मुंह से भी कुछ सुना था मैंने। जरा साफ साफ बताइए ना, आखिर मामला क्या है? असल में बाबू, इस गांव में कालीचरण नाम का एक आदमी रहता था। उम्र होगी कोई 60-65 साल के आसपास, लेकिन आदमी सबका बहुत प्यारा था। रेल लाइन के पास रोड के किनारे उसकी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से कालीचरण कहकर बुलाते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, सिर्फ उसके अच्छे व्यवहार की वजह से। फिर एक दिन अचानक आधी रात को गांव से एक बच्चा गायब हो गया। कोई निकम्मा उस बच्चे को ढूंढ भी नहीं पाया। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात एक एक बच्चा गायब होने लगा। करीब 3-4 बच्चे इसी तरह लापता हो गए। एक रात गांव के एक आदमी ने देखा कालीचरण अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रहा था। पास के गांव का एक बच्चा बेहोश पड़ा था वहां पर। साधना पूरी होते ही वह बच्चे की बलि देने वाला था, लेकिन तभी सबको समझ में आ गया, अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे सबकी बलि कालीचरण ने ही दी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। फिर क्या हुआ? गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने मिलकर कालीचरण को उसकी दुकान के सामने घेर लिया। उसे बेरहमी से पीटा। इतनी मार पड़ी कि गंभीर चोट की वजह से आखिरकार कालीचरण वहीं मर गया। इसके बाद गांव के बुजुर्ग सन्यासी के कहने पर उसी की दुकान के नीचे कालीचरण का दाह संस्कार किया गया। वहीं उसे हमेशा के लिए बांध दिया गया। अब असली खतरा ये है कि 20 साल से दुकान के सामने रखी उस मिट्टी की हांडी को किसी नासमझ ने फोड़ दिया है और उससे कालीचरण की आत्मा आजाद हो गई है। कल रात उसने एक आदमी को साइकिल समेत उसे उठा के फेंक दिया था। वही आदमी आज सुबह पूरे गांव को बता रहा है
कि कालीचरण ने उसे मारा नहीं, बस इतना कहा, तुझे छोड़ रहा हूँ, गांव जाकर सबको बता दे मैं वापस आ गया हूँ। अब धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करूंगा। बताइए बाबू, कितना भयानक है ये। आप शहर से आए हैं, इसीलिए आपको ये सब पता नहीं था। इसीलिए कह रहा हूँ, शाम के बाद घर से बिल्कुल भी मत निकलना। उस आदमी की आखिरी बातें गिरधारी के कानों तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि अब तक सब कुछ उसके सामने साफ हो चुका था। वह एक धोखे का शिकार हुआ था। कालीचरण ने अपने मीठे व्यवहार से उसे बहकाया और अपने बंधन को आजाद करवा लिया। सीधी बात यह थी कि गिरधारी की गलती की वजह से अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा था। गिरधारी समझ गया कि इस समय इस आदमी को पूरी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अरे बाबू, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस शाम के बाद बाहर मत निकलिएगा, बस इतना ही काफी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो इतना बड़ा खतरा खड़ा हुआ है, इसे कहीं ना कहीं मैंने ही बुलाया है। यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये सब मुझसे अनजाने में हो गया। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जरा साफ साफ बताइए, मुझ पर भरोसा रखिए, पूरी बात बताइए, आखिर हुआ क्या है? गिरधारी ने इस गांव में आने के बाद से अब तक जो कुछ भी किया था, सब कुछ उसे बता दिया। शाम को चावल ना होने की वजह से दुकान पर जाना, कालीचरण का मीठा व्यवहार, उसके कहने पर उस मिट्टी की हांडी को गंदा समझकर पैर से दूर हटा देना, सब कुछ गिरधारी ने साफ साफ बता दिया। ओह, तो ये गलती आपने की है। आपकी इस बेवकूफी की वजह से आज गांव पर ये खतरा घूम रहा है। आप खुद भी नहीं जानते हैं बड़े बाबू, आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे बस ये बता दीजिए, अब मुझे क्या करना होगा। अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। गिरधारी और बाकी गांव वाले सब लोग चुपचाप गांव के पश्चिम में बूढ़े सन्यासी के घर पहुंच गए। सन्यासी उस समय शाम को आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सब उनके सामने खड़े होकर पूरी बात साफ साफ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद सन्यासी बोले, देखो पोस्टमास्टर, उसे रोकने का एक रास्ता मेरे पास है और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं? डर से तो मेरे हाथ पांव ही कांप रहे हैं। हाँ, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। कल अमावस्या की रात है। ऐसे कामों के लिए सबसे सही समय है। ज्यादा देर नहीं करनी होगी, क्योंकि रात में वो अपनी दुकान से निकलकर तांडव मचाने आ सकता है। इसीलिए जैसे ही अंधेरा गिरे, तुम मेरे साथ उसकी दुकान तक चलोगे। वहां जाकर मैं तुम्हें जो कहूंगा वही करना, और तुम सब हम दोनों के पीछे पीछे आओगे। थोड़ी दूरी पर रहकर मेरे इशारे का इंतजार करोगे। अब देर मत करो, सब अपने अपने घर लौट जाओ और रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, ठीक है? बूढ़े सन्यासी की बात मानकर सब लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उसी रात गांव में एक और बड़ा कांड हो गया। गांव के आखिरी छोर पर हफ्ते का इकलौता बाजार लगा था। शाम ढलते ही रात करीब 9 बजे दुकानदार दुकानें समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक इस कड़कड़ाती ठंड में तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि कई लोगों की दुकानें उड़कर दूर जा गिरी और उसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। हवा में एक तीखी डरावनी हंसी गूंज उठी
और उसके साथ एक भयानक ऐलान। अरे रे, तुम्हारा कालीचरण लौट आया है। ये तो बस शुरुआत है, पूरा गांव तैयार रहे बहुत भयानक मंजर देखने के लिए। अगले दिन घोर अमावस्या की रात, जैसे ही अंधेरा गिरा, बूढ़ा, सन्यासी और गिरधारी सीधे उस दुकान के पास पहुंच गए। देखो पोस्टमास्टर, दिल मजबूत करना होगा। ये काम तुम्हें ही करना है। तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा और याद रखना, वो तुम पर भरोसा करता है क्योंकि तुमने ही उसे उसके पुराने बंधन से आजाद किया था। तुम दुकान के अंदर जाओगे और बातों में उसे उलझाए रखोगे। उसी समय मैं दुकान के चारों तरफ बंधन बना दूंगा ताकि वो वहां से निकल न सके। और जब मैं दुकान के सामने पहुंचूं तो मेरे इशारे पर तुम तुरंत बाहर कूद आना, फिर मेरा असली काम शुरू होगा। सन्यासी की बात मानकर गिरधारी दुकान के अंदर चला जाता है। गिरधारी को देखकर कालीचरण बहुत खुश हो जाता है। पहले की तरह मीठे व्यवहार से उसे बैठने को कहता है। अरे पोस्टमास्टर बाबू, आइए आइए, बैठिए। मैं तो आपको ही सोच रहा था। उस रात के बाद आप मेरी दुकान पर आए नहीं। बताइए आज क्या चाहिए? आज कुछ नहीं चाहिए चाचा, बस आपके साथ 2 पल सुख दुख की बातें करने चला आया हूँ। बहुत अच्छा काम किया। मन खराब हो तो शाम के बाद यहीं चला आया कीजिएगा। गिरधारी उसे बातों में उलझाए रखता है। उधर सन्यासी दुकान के चारों तरफ बंधन पूरा कर देता है और सामने आकर जोर से बोलता है। पोस्टमास्टर, अब एक पल की भी देर नहीं, तुरंत दुकान से बाहर आ जाओ। सन्यासी के इशारे पर गिरधारी एक छलांग में दुकान से बाहर आकर सन्यासी के पास खड़ा हो जाता है। उसी पल सन्यासी मंत्र पढ़ते हुए पानी जैसी कोई चीज दुकान के सामने छिड़क देता है। कालीचरण, क्या सोचा था तूने? मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, इस गांव का कोई नुकसान तू नहीं कर पाएगा। इस बार ऐसा बंधन दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगी। कालीचरण का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो इंसान से ज्यादा एक भयानक दानव जैसा लगने लगता है। गुस्से से फुफकारते हुए वह चिल्लाया। सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं यहाँ से आजाद होकर सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। और पोस्टमास्टर, मेरे मीठे व्यवहार का तूने ये परिचय दिया। मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया और तू इन सबसे जा मिला है। सन्यासी के बाद तुझे भी भयानक मौत दूंगा, चाहे तू कहीं भी छिप जाए। सन्यासी इशारे से 4-5 और गांव वालों को बुलाता है। सबको मंत्र सिखाकर साथ में जप करवाता है। अचानक कालीचरण के शरीर और उसकी दुकान में भयानक आग भड़क उठती है। उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में घुल जाती हैं। आग बुझने के बाद वहां कुछ भी नहीं बचता, मानो वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। सन्यासी एक नई मिट्टी की हांडी के नीचे कुछ हड्डियां, सिंदूर और कुछ गुड़हल के फूल रखता है। उस पर मिट्टी डालकर एक बरगद का पौधा लगा देता है। जब बरगद बड़ा हो जाएगा तो कोई इसे काटने की हिम्मत नहीं करेगा, और जब तक बरगद रहेगा कालीचरण की आत्मा भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसी रात सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद उस जगह के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई ताकि बरगद के बड़े होने तक कोई वहां न जा सके।